सर्दियों का महीना था। सख्त सर्दी में एक बुढ़िया ने एक छोटी सी जगह पर झोंपड़ी बनाई हुई थी, जो कि पुराने कंबलों से ढकी हुई थी। बुढ़िया की बूढ़ी हड्डियां ठंडी हवा से कांप रही थीं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो ये कांपती हुई बैठ गई। इसके दोनों होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। ये सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक इसे ख्याल आया। ये ख्याल आते ही ये बैठ गई और इसकी आवाज मजबूत हुई। ये बोली, आह, मेरे 3 ऊंट सर्दी से मर जाएंगे। जैसे ही इसने जल्दी से कंबल पीछे हटाया, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। किसी तरह बुढ़िया अपने ऊंटों के पास आई और इसने देखा कि इसके ऊंट भी सर्दी से कांप रहे हैं। इसने ऊंटों पर पुराना तरपार डाला और वापस आकर बिस्तर पर सोने की कोशिश की, पर सर्दी ने इसे सारी रात सोने नहीं दिया। लेकिन इसके दिल में जोश इतना था कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इसने सोचा हुआ था कि इस साल दिनार जमा करके अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाऊंगी। ये अल्लाह से दुआ करती रहती कि मुझे हज से पहले इस दुनिया से ना लेना। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं कमाना, बस मुझे इस दुनिया में अल्लाह के घर की ज़ियारत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ी को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक इस औरत ने सिर्फ मेहनत ही की थी। इसकी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब इसने मुकम्मल खुशी का तजर्बा किया हो। ये अपने घर में बंधे ऊंटों की बड़ी मोहब्बत से देखभाल करती थी। ये गाय का गोबर जमा करके अपने हाथों के साथ दीवारों पर लगाती थी। ये सारे काम करते करते ये जवानी की उम्र को पहुंच गई। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी थी। इसके ससुराल वाले भी ऐसे ही थे। घर के कामों के साथ साथ ये अपने मवेशियों का भी बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन जब इसके शौहर ने इससे इसकी ख्वाहिश के बारे में पूछा कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज़ दूंगा। इसके शौहर ने सोचा कि शायद ये सोने के कांटे और खूबसूरत कपड़े मांगेगी और ये ले आए तो इसकी बीवी बहुत खुश होगी। लेकिन जब इसने बीवी का जवाब सुना तो इसका शौहर हक्का बक्का रह गया। इसके शौहर का नाम अली बख्श था। बीवी ने कहा, मुझे हज पसंद है, अली बख्श मुझे हज करवा दें। इसके शौहर ने कहा, तुम जानती हो कि मेरे पास तुम्हें हज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं तुमसे झूठे वादे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रोजाना का खर्चा दूंगा। अगर तुम बचा लो तो इस रकम से हज कर सकोगी। बीवी ने कहा, फिर तो इस तरह कई साल लग जाएंगे, अली बख्श, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर इसके शौहर ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पैसे बचा कर ऊँटनी खरीद लो, फिर हम इस मादा ऊँट पर मेहनत करेंगे। जब वो तंदुरुस्त हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसे बरकत देगा और जब हम इसे अच्छी कीमत पर बेचेंगे तो हमें बहुत सारे दिनार मिलेंगे जिससे आप हज कर सकेंगी। ये सुनकर ये बहुत खुश हुई। फिर इसने दिन रात मेहनत की और पैसे बचाकर एक ऊँटनी खरीद ली। फिर अल्लाह ने इसको बेटे से नवाजा। बेटा बहुत बीमार था, इसलिए इसने ऊँट बेचकर अपने बच्चे के लिए कुछ रकम बचाई। फिर मियाँ बीवी दोनों इसे अपने इलाज के लिए एक शहर से दूसरे शहर ले गए। बच्चा तंदुरुस्त हो गया, लेकिन सारे दिनार खर्च हो गए। फिर बीवी ने दोबारा मेहनत शुरू कर दी और दिनार जमा करने लगे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। ये पैसे बचाती रही और ऊँट पालती रही। जब ऊँट बेचने का वक्त आता और दिन गुजर जाते तो कोई ना कोई मसला सामने आ जाता। कभी बेटी का जहेज, कभी बेटे की शादी। इसकी जिंदगी ऐसी मुख्तलिफ मसाइल में उलझी हुई थी। फिर ये दोबारा मेहनत करने लगी। अब 50 साल हो चुके थे। ये बूढ़ी हो चुकी थी, यहाँ तक कि इसका शौहर भी इसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। शौहर की वफात के बाद बुढ़िया ने बच्चों की परवरिश की, पर इसके बच्चों ने इसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा और इसे खुद से अलग कर लिया और इसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने पर मजबूर कर दिया। तब से बुढ़िया हमेशा के लिए इस छोटी सी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार रही थी और ये काफी दिनार बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये हज कर सके। एक आदमी अक्सर इसकी झोंपड़ी के पास से गुजरता था। ये कबार का सुदागर था जो बूढ़ी की झोंपड़ी के इर्द गिर्द से कचरा वगैरह उठाता था। एक दिन शाम को जब ये इसके हाथ से गुजरा तो देखा कि झोंपड़ी बिल्कुल वीरान पड़ी है। इसने देखा कि झोंपड़ी की छत पर कपड़ा बहुत पुराना था, लेकिन एक तरफ सादा चादर लटकी हुई थी। दूसरी दीवारों पर सिर्फ लकड़ी के तख्ते थे और इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। झोंपड़ी में कोई और नहीं था,
यहाँ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी और इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। इसने बुढ़िया को देखा और सलाम किया और फिर बुढ़िया से इसकी खैरियत पूछी। बुढ़िया ने इसे सब कुछ बताया कि अब सिर्फ मैं और ये ऊंट मेरे पास रह गए थे, अगरचे ये बामुश्किल अपना पेट पाल रही है। बुढ़िया की हालत और इसका रवैया देखकर इसने अंदाजा लगाया कि ये कोई गरीब या बेवकूफ़ नहीं बल्कि मजबूरी में यहाँ रह रही है। ये कबार फरोश एक दिन अपने कबार वाले इलाके में गया और एक पुरानी चारपाई और कुछ देगर ज़रूरी सामान उठा लाया, जबकि ये इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता था। लेकिन फिर भी ये बुढ़िया के पास आ गया। बूढ़ी जो अपनी झोंपड़ी के बाहर अपने ऊँटों के लिए घास काट रही थी। इसने देखा कि कबार का सुदागर इसकी झोंपड़ी के बाहर खड़ा है। कबार फरोश ने बूढ़ी को सलाम किया और कहा कि मैं ये चारपाई आपके लिए लाया हूँ। ये चारपाई इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन उस चारपाई से बेहतर है जिसके ऊपर आप सो रही हो। ये सुनकर बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। इसने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर इसे बहुत दुआ दी। इसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि दूसरे लोग इसकी बदहाली और गुर्बत को देखकर नहीं आए थे। 3 बेटे होने के बावजूद ये एक झोंपड़ी में रहती थी और इसके बेटों में से किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि इनकी माँ कहाँ और किस हाल में है। वक्त यूं ही गुजरता रहा और इसकी मादा ऊँटनी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये देखकर इसकी खुशी की इंतहा ना रही। ये कोई आम ऊँट नहीं बल्कि मेरे हज पर जाने का जरिया है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये पागल हो गई है, इसीलिए बुढ़िया बहुत खुश है। शायद वक्त के साथ साथ बुढ़िया की ज़हनी कुव्वत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इसके मुंह से हमेशा यही निकलता था, ये कोई आम ऊँट नहीं बल्कि मेरे हज पर जाने का जरिया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और बुढ़िया ने ऊँट के नए बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल की। अब इसकी आंखों में हज की लहर गहरी हो चुकी थी और ये हज पर जाने के लिए बेताब थी। इसकी ऊँटनी का दूध पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि पूरे गांव में किसी और ऊँटनी ने इतना लजीज दूध नहीं दिया। जब गांव के सरबराह ने बूढ़ी की ऊँटनी की खबर सुनी, क्योंकि जब से बुढ़िया की ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया था तो लोगों ने इसकी ऊँटनी का दूध लेना शुरू कर दिया था, तो चौधरी के दिल में लालच पैदा हुआ। इसने सोचा क्यों न किसी तरह बुढ़िया का ऊँट इससे छीन लिया जाए। ये बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचा और बुढ़िया से बात की कि अगर तुम मुझे अपना ऊँट बेच दो तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे दिनार दूंगा, लेकिन इसके लिए इस रकम से हज पर जाना मुमकिन नहीं था जिसकी चौधरी बात कर रहा था। बुढ़िया ने इसे समझाया कि चौधरी साहब, मैं ना तो इस दुनिया के लिए कुछ कर रही हूँ और ना ही मैं पैसों को तरस रही हूँ, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ हज पर जाना है। जो रकम आप मुझे दे रहे हैं मैं इसमें हज नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको अपना ऊँट किसी कीमत पर नहीं बेच सकती। बुढ़िया की ये बात सुनकर चौधरी गुस्से से वहां से चला गया। इसने मंसूबा बनाया कि क्यों ना बुढ़िया का ऊँट चुरा लिया जाए। एक रात जब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में आराम कर रही थी, चौधरी ने अपने कुछ आदमी भेजे और बुढ़िया का ऊँट वहां से ले गए। सुबह जब बुढ़िया बेदार हुई और झोंपड़ी से निकली तो बाहर देखा तो वहां ना ऊँट था और ना ही ऊँट के बच्चे। बुढ़िया के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये रोने लगी और इतनी जोर से रोई कि इसकी आवाज पूरे गांव में फैल गई। गांव के तमाम लोग बुढ़िया के पास आ गए और इससे रोने का सबब पूछा। इसने बताया कि इसकी ऊँटनी जो अभी दूध देने लगी थी चोरी हो गई है और इसके साथ इसके 2 बच्चे भी चोरी हो गए हैं। गांव वालों ने इसकी बात सुनी तो ये भी बहुत गमगीन हुए। बुढ़िया बार बार कहती रही कि ये ऊँट नहीं था, मेरे लिए हज पर जाने का जरिया था, अब मैं हज पर कैसे जाऊंगी। खैर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और किसी तरह इसकी ये दास्तान काजी तक पहुंच गई कि किस तरह इसने अपनी सारी जिंदगी पैसे जमा किए ताकि ये हज पर जा सके, और अब इसे सिर्फ चंद पैसों की जरूरत थी जो ये ऊँट और इसके बच्चे बेचकर हासिल कर सकती थी। लेकिन इसका ऊँट चोरी हो गया। जब काजी ने सारा वाकया सुना तो ये फौरन इसके गांव पहुंचा और गांव में आकर बूढ़ी बी की झोंपड़ी में पहुंचा। इसने बुढ़िया से सारी कहानी सुनी और इससे पूछा कि क्या इसे किसी पर शक है। बुढ़िया ने कहा मुझे किसी पर शक नहीं, क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस पर काजी ने पूछा कि क्या इन दिनों कोई आपसे मिलने आया है या किसी ने आपसे ऊँट की बात की है। तब बुढ़िया को याद आया कि गांव का सरबराह इससे मिलने आया था
और वो ऊँट खरीदने की बात कर रहा था, लेकिन मैंने चौधरी को ऊँट बेचने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो अच्छी कीमत नहीं दे रहा था। ये सब सुनकर काजी समझ गया कि गांव के चौधरी ने इसका ऊँट गायब कर दिया है। किसी तरह काजी को अपने जासूस के जरिए पता चला कि गांव के चौधरी ने बूढ़ी औरत का ऊँट गायब कर दिया है। कुछ दिनों के बाद ये गांव के चौधरी को ले आया और इसे बुढ़िया के सामने खड़ा कर दिया। गांव के चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार कर बूढ़ी बी के कदमों में रख दी और बहुत रोने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में तुम्हारा ऊँट चुराया है। मैं तुम्हारा ऊँट और इसके बछड़े आपको वापस कर दूंगा। बस काजी से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। बुढ़िया ये देखकर हैरान रह गई कि उस दिन जो शख्स इससे मिलने आया था वो काजी था। बुढ़िया ने काजी को सलाम किया और कहा, आपका शुक्रिया। काजी ने बूढ़ी बी को बहुत सारे दिनार दिए और कहा कि आपको ये ऊँट बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आपको हज पर भेजूंगा और हज के तमाम अखराजात हम खुद उठाएंगे। ये सुनकर बूढ़ी औरत की खुशी की इंतहा न रही। इसने अपना ऊँट काजी को तोहफे में देते हुए कहा कि काजी साहब, मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, मेरा मकसद सिर्फ हज पर जाना था। जब आप मेरा मकसद पूरा कर रहे हैं तो मुझे इस ऊँट की क्या ज़रूरत है। मेरा यह छोटा सा तोहफा कबूल फरमाएं। बूढ़ी बी का ख्वाब जो ये अपनी जवानी से देख रही थी बिला आखिर पूरा हुआ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।